सुप्रभात बच्चों। इससे पहले हमने सवये काव्य जिसके कवि रसखान की चर्चा हमने शब्दार्थ, भावार्थ और प्रसंग के द्वारा कविता 1 और 2 कर चुके थे। अब हम करने जा रहे हैं तीसरी पंक्ति की कविता। जा दिन तय वह नंद को छोहरो, या बन धेनु चराई गयो है, मोहिनी ताननी गोधन गाय के, बेनु बजाए रिझाए गयो है, ताहि घरी कछु टोना सो कै, रस खान हिये में समाई गयो है, कोई ने काहू की कहानी करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाय गयो है। इस पंक्ति के कठिन शब्दार्थ इस तरह हैं। शब्दार्थ जा, जिस, तय, से। छोरो का अर्थ है लड़का या पुत्र। या का अर्थ है इस। धेनु का अर्थ है गाय। चराई का अर्थ है चराकर। गयो का अर्थ है गया है। मोहिनी यानी मन को मोह लेने वाली। ताननी यानी सुर, ताल, जिसे कहते हैं तान या धुन में गाना। गोधन का अर्थ है गायों का समूह, यानी वहाँ पर एक गाय नहीं अनेक गाय हैं। गाय के का अर्थ है गाकर। बेनु यानी मुरली। रिझाए का अर्थ है मोहित करना। ताय का अर्थ है खुशी। घर का अर्थ है समय। कश का अर्थ है कुछ। टोना का अर्थ है जादू। सो कै का अर्थ है करके। ये का अर्थ है हृदय। समय समाई गयो यानी हृदय में प्रवेश कर गया है। कोहू का अर्थ है कोई। काहू की का अर्थ है किसी की। कानी का अर्थ है परवाह। ब्रजवीर का अर्थ है ब्रज भूमि के वीर। बिकाई गयो का अर्थ है बिक गया है। इस पंक्ति का पूरी तरह से देखने जाए तो प्रसंग इसमें कवि रसखान यह कहना चाह रहे हैं कि इस पद में ब्रज प्रसंग इस पद में ब्रज की गोपियों पर श्री कृष्ण के मन मोहक प्रभाव का सुंदर चित्रण रसखान कवि ने किया है। तो इसके भावार्थ इस तरह हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, जिस दिन से वह नंद का बेटा इस वन में आकर गायों को चराकर गया है तथा अपनी मुरली के मधुर स्वर से ऐसा तान सुना गया है कि जिससे वहाँ के लोग सब उसकी ओर आकर्षित हो गए हैं, उसी दिन से ऐसा जान पड़ता है कि वह कोई जादू सा सभी के ऊपर करके गया है और सब उसके मन में बस गए हैं। इसलिए अब कोई भी गोपी किसी की मर्यादा का पालन नहीं करती है। उन्होंने अपनी लज्जा एवं संकोच सब कुछ त्याग दिया है। ऐसा मालूम पड़ता है कि संपूर्ण ब्रज ही उस कृष्ण के हाथों बिक गया है, अर्थात उसके वशीभूत हो गया है। तो इस काव्य के अंतिम और चौथी पंक्ति है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ पीतंबर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरोगी, भाव तो ओही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग भरूंगी, पे मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरा न धरूंगी। इस पंक्ति के कठिन शब्दार्थ इस तरह है। मोर पंखा का अर्थ है मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट, जिसे श्री कृष्ण भगवान अपने सिर पर रखे हुए हैं। राखियों का है
रखूंगी। गुंज एक प्रकार का बीज है। माल यानी माला, गले यानी गले, पहनूंगी यानी पहनूंगी। ओढ़ का अर्थ है ओढ़कर, पीतंबर का अर्थ है पीला वस्त्र। लपटी यानी लाठी। हम लोग देखते हैं कि जो गाय भैंसों को चराते हैं तो अपने कंधे पर लाठी रखे हुए होते हैं। कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। गोधन का अर्थ है गायों का समूह। गौरीन का अर्थ है ग्वाल, जात की स्त्री। संग का अर्थ है साथ। भावतों का अर्थ है पसंद। ओही का अर्थ है वह। मेरो का अर्थ है मेरा। स्वांग भरूंगी का अर्थ है नकल करूंगी। पै का अर्थ है पर। अघरान का अर्थ है ओठों पर। अधरान का अर्थ है ओठों पर। धर का अर्थ है धारण। अधरा का अर्थ है ओठों पर। धरूंगी का अर्थ है रखूंगी। इस कविता का प्रसंग इस तरह है। कवि रसखान कहते हैं कि प्रस्तुत सवये में कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों की मनोदशा का अर्थ है यहाँ पर दुखी। गोपियाँ श्री कृष्ण को लेकर के बहुत दुखी और परेशान है, जिसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। प्रेम में मग्न गोपियाँ कृष्ण का वेश धारण कर अपने हृदय को सांत्वना देती हैं। तो इस पंक्ति का भावार्थ इस तरह है। एक गोपी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी, मैं तुम्हारे कहने से अपने सिर पर मोर के पंखों से बना मुकुट धारण करूंगी। अपने गले में गुंजों की माला पहन लूंगी। कृष्ण की तरह पीले वस्त्र पहनकर और हाथों में लाठी लिए हुए ग्वालों के साथ गायों को चराती हुई वन वन में घूमती रहूंगी। यानी जिस तरह श्री कृष्ण भगवान अपने गायों को चराने के लिए वन में जाते थे और अपने कंधे पर लाठी लेकर के वन में यहाँ वहाँ घूमते थे, गोपियाँ भी वैसे ही श्री कृष्ण भगवान की नकल करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, ऐसा कवि रसखान कह रहे हैं। ये सभी कार्य मुझे अच्छे लगते हैं और तुम्हारे कहने से मैं कृष्ण के सभी वेश भी धारण कर लूंगी, परंतु उनके होठों पर रखी हुई बांसुरी का अपने ओठों से स्पर्श नहीं करूंगी। तात्पर्य यानी इसका अर्थ यह है कि कृष्ण गोपियों के प्रेम की परवाह नहीं करके दिन भर बांसुरी को ही अपने साथ रखते हैं और उसे अपने ओठों से लगाए रहते हैं। यानी गोपियाँ जब भी देखती हैं कि कृष्ण के ओठों पर बांसुरी है तो उन्हें लगता है कि कृष्ण की संगीनी बांसुरी है, जिसे देखकर गोपियाँ के मन में एक तरह की ईर्ष्या और जलन पैदा होती है। अतः गोपियाँ उसे सौत मानकर उसका स्पर्श भी नहीं करना चाहती है, क्योंकि वह श्री कृष्ण के ज्यादा ही मुँह लगी हुई है। वह मुरली पवित्र है, मैं उसे अपने ओठों पर रखकर अपवित्र नहीं करना चाहती हूँ। कृष्ण के प्रति गोपियों के मन में भक्ति का भाव झलकता हुआ दिखाई देता है। तो बच्चों, आप लोगों ने इसे YouTube को बड़े ध्यान से सुनना है और PDF फाइल में से देख करके कविता के पंक्ति, शब्दार्थ, प्रसंग और भावार्थ सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखना है और आने वाले समय में इस काव्य के प्रश्नों की चर्चा हम आगे करेंगे। धन्यवाद।